ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था कि राजसूय यज्ञ में, वहां पर अभी राजसूय यज्ञ चल रहा था, और शिशुपाल जो है भगवान कृष्ण को अनेकों प्रकार से अपशब्द कह करके भगवान की निंदा करने में लगा था। तो भगवान ने बहुत देर तक सहन करने के बाद में शिशुपाल का वध कर दिया। जितने भी वहां पर महात्मा गण बैठे थे, महाराज युधिष्ठिर भी वहां पर थे, उन्होंने सबने देखा कि शिशुपाल मारे जाने के बाद उसके शरीर से जो आत्मा निकली बाहर, वो भगवान के शरीर में जाकर के विलीन हो गई। तो इसको देख करके महाराज युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से ये प्रश्न किए कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की निंदा करता है, भगवान का अपमान करता है, तो उसे तो बहुत सालों तक नरक भुगतना पड़ता है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ज्ञानी गण और योगी जो हैं, वो सायुज्य मुक्ति की आकांक्षा करते हैं और उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन शिशुपाल को इस प्रकार की मुक्ति इतनी आसानी से प्राप्त हो गई, और वो भी कैसे? भगवान की निंदा करके। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, नारद जी आप तो इन सब चीजों के ज्ञाता हैं, कृपा करके इसका अर्थ मुझे समझाइए, इसका उत्तर मुझे बताइए। तो अब नारद जी जो हैं वो यहां पर उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। नारद जी देखिए क्या कहते हैं। श्री नारद उवाचा, नारद जी ने कहा, निंदनस्तव सत्कार न्यकार अर्थम कलेवरम प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। नारद जी महाराज युधिष्ठिर को बड़ी महत्वपूर्ण बातें समझा रहे हैं। नारद जी क्या समझाना चाहते हैं? वो ये समझाना चाहते हैं कि ये जो भौतिक देह होती है, ये सारे जो प्राणी हैं इस भौतिक संसार में, इन सब ने भौतिक देह की प्राप्ति की हुई है। भगवान में तो कोई भौतिक देह नहीं है। भगवान की जो देह है, भगवान का जो शरीर है, वो सत्य चित आनंद स्वरूप है। लेकिन बद्ध जीवों का जो शरीर है वो माया के द्वारा रचित है, माया ने बनाया है। और किस लिए बनाया है?
इस भौतिक संसार के द्वंद को भोगने के लिए बनाया है। कौन से द्वंद हैं वो यह बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निंदना स्तवा। निंदा जो है शब्दों से की जाती है। स्तवा मतलब होता है किसी की महिमा का गान करना, वो भी शब्दों के द्वारा होता है। तो हम देखते हैं कि हम किसी की निंदा करते हैं, अरे भाई तुम सही प्रकार से कार्य नहीं करते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है करना। ये किसी व्यक्ति की निंदा हो गई। और किसी व्यक्ति को हम कहते हैं, अरे भाई तुम तो बहुत बढ़िया कार्य करते हो, तुम सभी प्रकार के कार्य इतने अच्छे से कर लेते हो, तुम बड़ा अच्छा प्रवचन देते हो, तुम बड़े अच्छे से गा लेते हो। ये हो गई स्तुति। अब देखिए, ये माया ने हमें ये शरीर इस प्रकार से बनाया है कि कोई हमारी निंदा करे हमें दुख होता है, कोई हमारी स्तुति करे, अरे वाह आपने बहुत बढ़िया कार्य किया, आप इतने महान हैं, तो हमारी छाती फूल जाती है, हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये द्वंद कहते हैं। ये शरीर इस प्रकार का माया ने बनाया है, द्वंद से प्रभावित होता है। कोई निंदा करता है, हमें रात को नींद भी नहीं आएगी, और कोई स्तुति करता है तो हमारे पांव हवा में उड़ते हैं, हम बड़े प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये हो गई निंदा स्तवा। दूसरा वो कहते हैं सत्कार न्याकार। सत्कार कैसे किया जाता है? सत्कार जो है मन से और तन से किया जाता है। निंदा और स्तुति शब्दों से की जाती है। तो कोई अगर हमारी निंदा करता है, स्तुति करता है, हम उसके द्वारा प्रभावित होते हैं, सुख और दुख भोगते हैं। इसी प्रकार से कोई हमारा सत्कार करता है, आइए 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 मेरे घर में पधारिए, आपका स्वागत है। कोई हमारा सत्कार करता है, जैसे कहते हैं ना अतिथि सत्कार, तो मन से और तन से किया जाता है सत्कार किसी का। तो कोई हमारा सत्कार करता है तो हम आनंदित होते हैं, बड़े खुश होते हैं, अरे भाई वहां पर मैं गया और मेरा बहुत बढ़िया सत्कार इन लोगों ने किया। दूसरा वो कहते हैं न्याकार। सत्कार उसका उल्टा होता न्याकार। न्याकार का मतलब होता है अपमान करना। कोई व्यक्ति आता है हमारे घर में मेहमान की तरह, हम इस प्रकार से उसकी तरफ गुस्से से गुर्राते हैं, देखते हैं, वो अपमानित होता है। वो घर में आता है, हम उसको पानी भी नहीं पूछते हैं। घर में आता है, घर के अंदर भी नहीं बुलाते हैं। घर में आता है, कुछ मीठे शब्द नहीं कहते हैं। घर में आता है, पानी पूछते नहीं, फल नहीं पूछते, अतिथि सत्कार नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है? न्यक्कार, अपमान करना। तो ये भी द्वंद्व हो गया। कोई हमारा अच्छा से सत्कार करता है, हमें प्रसन्नता होती है। कोई हमारा अपमान करता है, हमें कहीं पर अपमानित अनुभव होता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। अब नारद जी कह रहे अर्थम कलेवरम, ये जो शरीर है ये इसको भोगने के लिए ही तो बनाया है। माया ने भगवान की आज्ञा से ये कलेवर बोलते हैं। इस शरीर को संस्कृत में कलेवर कहते हैं। देह भी कहते हैं, कलेवर भी कहते हैं। ये किस लिए बनाया है? अर्थम मतलब है किस अर्थ के लिए, इसका क्या कारण है? यही भोगने के लिए। निंदा स्तवा, सत्कार न्याकार, ये द्वंद भोगने के लिए, सुख दुखों के लिए ये शरीर दिया गया है। भगवान के द्वारा माया के कारण ये शरीर हमें प्रदान
किया जाता है भगवान की अध्यक्षता में। भगवान डायरेक्टली हमारा शरीर नहीं बनाते हैं, माया के द्वारा, अपनी प्रकृति शक्ति के द्वारा बनाते हैं। भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य करती है। इसलिए तो कहा है, देखिए, कारणम गुण संगस्य सद असत जन्म योनिषु। हमारे देह का कारण क्या होता है? कारणम गुण संगा, जिस प्रकार के गुण से हम प्रभावित हुए हैं मृत्यु के समय तक। इस जीवन में मान लीजिए आप सत्व गुण से प्रभावित रहे हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, आपको अच्छा शरीर मिलेगा, आपका सत्कार होगा, आपको स्तुति मिलेगी, आपकी लोग गुण गाएंगे। और अगर रजोगुण तमोगुण से प्रभावित उस प्रकार का हमारा कर्म है, उस प्रकार से निंदा, कोई हमारा अपमान करेगा, हमें दुख होगा। तो सुख दुख भोगने के लिए ये शरीर दिया गया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं प्रधान परयो, प्रधान मतलब प्रकृति, प्रधान अविवेकेन अविवेकेन कल्पितम। अविवेक का मतलब होता अज्ञानता में। जब व्यक्ति अज्ञानता में ये सोच लेता है ये शरीर ही मैं हूं, उसकी ये समझ में नहीं आता है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो इस शरीर के अंदर आत्मा हूं, ये शरीर तो मशीन है, ये तो एक कार या मोटरसाइकिल के बराबर है, यंत्र है, मैं तो इसके ऊपर बैठ करके इसको चला रहा हूं। तो क्या होता है, जब अज्ञानता के कारण आत्मा शरीर को ही मैं हूं ये सोचती है, तो उसको निंदा, स्तवा, सत्कार, न्यक्कार, इन सब से सुखी दुखी होना पड़ता है। जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कोई उसकी स्तुति करे, कोई उसकी निंदा करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो समझ जाता है भाई ये मेरा अपमान नहीं है, ये शरीर है। अगर कोई कहता है अरे भाई तुम इतने मोटे हो, जैसे हम देखते हैं भागवत में ऐसा उदाहरण दिया है, जड़ भरत का उदाहरण है। राजा रहुगुण ने जड़ भरत का कितना अपमान किया, बहुत अपशब्दों में अपमान किया, लेकिन जड़ भरत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं मानते थे। रहुगुण राजा जो है किसका अपमान कर रहे थे? शरीर का ही तो अपमान कर रहे थे। उन्होंने क्या क्या कहा, अरे तुम इतने मोटे तगड़े हो, लेकिन तुम बिल्कुल जानवर की भांति हो, तुम्हें ये जो मेरी पालकी तुम ले करके जा रहे हो, ठीक प्रकार से पालकी ले जानी नहीं आती है क्या? तो बहुत डांटा और फटकार मारी उन्होंने, लेकिन जड़ भरत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं समझते हैं। वो जानते हैं मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर मुझे अपने कर्म के कारण प्राप्त हुई है। कोई इसको मोटा कहे, कोई पतला कहे, कोई इसका मान करे, कोई अपमान करे, कोई इसकी स्तुति करे, कोई निंदा करे, क्या फर्क पड़ता है? ये तो टेम्परेरी है ना? ये हमको समझना है। ये भगवान ने भगवत गीता में बताया कि ये तो यंत्र मात्र है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वम यंत्र रूढ़ानि मायाया। भगवान कहते हैं इस यंत्र के ऊपर बैठ करके आत्मा जो है अलग अलग शरीरों में जा रही है। ये तो यंत्र है, तो हम तो केवल इसके ऊपर सवार हैं। जब हम अज्ञानता में सोचेंगे मैं ही ये शरीर हूं, तो भगवान कहते हैं, यहां पे नारद जी बता रहे हैं, तब आपको निंदा, स्तवा, सत्कार, न्यकार, इन सब से आप प्रभावित होंगे। और ये शरीर इसलिए दिया है। ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बताना चाहते हैं कि भाई भौतिक संसार में व्यक्ति निंदा के द्वारा, व्यक्ति अपमान के द्वारा दुखी होता है। भगवान की शिशुपाल ने निंदा की, भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी कोई निंदा करते तो हमारे हृदय में व्यथा होती है, दुख होता है। हमारी कोई स्तुति करता है, अरे भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कोई हमें हमारी महिमाओं का गान करता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है।
ना तो भगवान को प्रसन्नता कुछ अधिक होती है। भगवान अपने में पूर्ण है, उनका शरीर तो सच्चिद आनंद का है, उनका माया के द्वारा रचित थोड़ी है हमारी भांति कि कोई निंदा करे तो भगवान दुखी हो गए और कोई स्तुति करे भगवान फूल गए। अरे भाई, मुझे खुशी की कमी थी, इसकी महिमा का गान करने से अब मुझे कुछ ज्यादा खुशी मिल गई है। ऐसा तो नहीं है। हमारे पास में आनंद नहीं है। जब कोई हमारी स्तुति करता है तो हमारा आनंद बढ़ता है। भगवान का आनंद ना तो ऐसे बढ़ता है ना घटता है। भगवान तो अपने में पूर्ण है, वो पूर्ण आनंद में ही है। सत्य चित्त आनंद से उनका शरीर बना है, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहला उत्तर दे रहे हैं नारद जी। कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि भाई भगवान कोई आम व्यक्ति थोड़ी है कि भगवान की निंदा कर दी और भगवान जो है दुखी हो गए और ऐसा हो गया। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति निंदा करता है शास्त्रों के अनुसार उसे तो नरक भोगना पड़ता है। जो भगवान की निंदा करता है, भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से भगवान की महिमाओं का जो गान करता है, उससे ऐसा नहीं कि भगवान का आनंद बढ़ गया है, लेकिन हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा। हम भगवान की स्तुति करेंगे, हमें बेनिफिट होगा, हमें फायदा होगा, हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये पहला उत्तर जो है नारद जी समझा रहे हैं कि भगवान के लिए निंदा, भगवान के लिए अपमान, ये भगवान के लिए नहीं है। ये तो माया से रचित शरीर के लिए है। भगवान का माया से रचित शरीर नहीं है। भगवान का शरीर सच्चित आनंद का है। तो उनके ऊपर आप ऐसा मत सोचो कि निंदा की तो भगवान बड़े दुखी हो गए और किसी ने स्तुति की तो भगवान बहुत खुश हो गए। ये केवल द्वंद्व जो है ये शरीरधारियों के लिए है, भौतिक शरीरधारियों के लिए। तो और आगे अब इसका क्या उत्तर देते हैं उसकी हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।